बेटा सबको प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बेटा करते हैं एक बार फिर स्वागत अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। हमने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन 3, व्यावसायिक रोगों के बचाव और उपचार का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था बेटा, तो इसके हमने 12 पॉइंट्स थे, कल 6 डिस्कस किए थे, और जो आज के लिए बचते हैं आज उसको हम डिस्कस करेंगे। 7वां पॉइंट है बेटा, नियमों का उचित पालन होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष नियम, विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित नियम होते हैं। यानी विशेष नियम बनाए जाते हैं कि अगर इस उद्योग या कारखाने में जो श्रमिक कार्य करते हैं तो उनको ये कार्य करने उनके दौरान ये नियम होंगे और उनका पालन होगा। ऐसे नियमों का पालन करना उचित से पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होता है। इस प्रकार व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं रोगों को काफ़ी सीमा तक बचाव जा सकता है अगर बेटा कोई नियम बनाए हैं। 2-3 एग्जाम्पल के रूप में है, केवल 8 घंटे कार्य करते हैं, अगर उससे ज़्यादा कार्य करेंगे तो थकान होगी तो वो बीमार होगा। या किसी केमिकल की फैक्ट्री में है तो केमिकल की परसेंटेज 25 तक है तो उसको हम बढ़ाकर 35-50 तक ले जाएं। या जैसे मशीनें हैं, मशीनों से जो पोल्यूशन होता है उसकी अगर समय समय पर जांच ना हो तो पोल्यूशन ज़्यादा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फेंक रहे हैं या उनकी अच्छे से रिपेयर नहीं है, तो इस तरह से ये नियम है। तो अगर नियमों का पालन करेंगे तो इन लोगों से बचा जा सकता है। नंबर 8 पॉइंट है, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय में कर्मचारियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यवसाय में जो शोर का स्तर है 85 डेसिबल से अधिक होता है, यानी इसने एग्जाम्पल के रूप में समझा है कि अगर जो कारखाने में जो शोर होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ होती हैं, जो उसका स्तर है वो 85 डेसिबल से अधिक होगा, ये शोर मापने की। और जैसे हम पानी को लीटर में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, तो इसी प्रकार जो शोर जो ध्वनि है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो इस शोर संकट से बचाने के लिए कानों में सुरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग होना चाहिए, यानी कानों में ऐसे उपकरण लगाए जाएं ताकि उस शोर से जो हमारे कानों पर कोई असर ना हो। इन उपकरणों का प्रयोग तभी जरूरी होता है जब मशीन यंत्रों का शोर को भी किसी तरह से कम न किया जा सके। यानी इन उपकरणों का जब प्रयोग किया जाता है, यानी एक मशीन जो बनाई गई है उसमें बनाने के बाद भी उसका जो शोर है वो 85 डेसिबल से ज़्यादा है, यानी वो कम हो ही नहीं सकता। अगर वो कम हो सकता है तो उसको कम करें। इसके सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं विकर्ण कैंसर को बढ़ावा देती हैं, इसलिए तेज धूप से बचाव सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो तेज धूप होती है गर्मी के दिनों में, उससे भी जो विकर्ण कैंसर है, जो हमारे शरीर का त्वचा का कैंसर है वो हो सकता है, तो उसके बचाव के लिए शेड वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है बेटा, उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण। कर्मियों को मालिकों द्वारा उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाना
एक मुख्य कार्य यानी ट्रेनिंग। जो भी कर्मी काम करते हैं, जिस भी मशीन पे कार्य करते हैं, तो उससे पहले उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता जरूर है। कर्मियों को केवल यही नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार कार्य करना चाहिए, अपितु उन्हें इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए कि कार्य के दौरान उन्हें अपना जीवन किस प्रकार बचाना चाहिए और सहकर्मचारियों का जीवन को भी किस तरह से बचाया जा सकता है। यानी केवल मशीन चलाना नहीं, इमरजेंसी के समय में अपने आप को कैसे बचाएं और जो अपने साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जीवन भी कैसे बताया जाए, इस चीज़ का भी उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, बताना चाहिए। मालिक को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी कर्मियों को करने की जिम्मेदारी दी जाती है उनको पूर्णतः प्रशिक्षण दिया जाए। यानी जो कर्मचारी एक दूसरे हैं, कुछ कर्मचारी इस लेवल के, कुछ उससे ऊपर लेवल के, कुछ उससे ऊपर लेवल के, तो सभी को इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से मुसीबत के समय में हमें अपने आप को और अपने सहकर्मी को बचाना है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को कार्य में के लिए सभी पहलुओं से संबंधित सुरक्षा व स्वास्थ्य की सूचनाएं शामिल होनी चाहिए। यानी उससे संबंधित जो भी पहलू हैं उन पर चर्चा, उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। 10वां पॉइंट है बेटा, प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान। प्रत्येक व्यवसाय में खतरे अवश्य होते हैं, तो व्यवसाय में अचानक चोट लग सकती है। जो भी प्रत्येक व्यवसाय है उसमें खतरा तो होती है, और चोट अचानक कभी भी लग सकती है, इस चीज़ का पहले से तय नहीं होता कि है। जिससे कर्मी का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यदि उनको समय पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध न हो तो समस्या और खतरों से बचा नहीं जा सकता। इसलिए जो कार्यस्थल है उस पर प्राथमिक चिकित्सा का यानी फर्स्ट एड का आपको प्रावधान जरूर करना चाहिए। सरकारी निरीक्षण। सरकार को समय समय पर यह निरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि जो नीतियां और नियम उन्होंने बनाए हैं उनका पालन सही से हो रहा है या नहीं। सरकार को भी ये श्योर करना चाहिए। कई बार नीतियां तो अच्छी बन जाती हैं लेकिन उनको उचित ढंग से लागू नहीं किया जाता, जिसमें कर्मियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यानी अगर उनको अच्छे से लागू नहीं होता तो उन कर्मियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। सरकार को नियम बना देती है लेकिन मालिक इसका प्रयोग नहीं करते। अंतिम और लास्ट पॉइंट है बेटा 12वां, कम हानिकारक पदार्थों का प्रयोग। अनेक व्यवसाय में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से हानिकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। मालिकों को चाहिए कि उन पदार्थों की अपेक्षा कम हानिकारक पदार्थों पर बल देना चाहिए। यानी जो मैंने बताया था कि कोई केमिकल है जिसको हमने 25% से यूज़ करना है, लेकिन मालिक उसको अपनी फ़ायदे से 35, 40, 50 तक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से मालिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा हानिकारक पदार्थ न हो, जिससे स्वास्थ्य संबंधित खतरों में कमी आ जाती है। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उपयुक्त बिंदुओं पर विशेष बल देकर व्यावसायिक रोगों और व्यवसाय की संबंधी समस्या में काफ़ी सीमा तक बचाया जा सकता है। यानी जो ये हमने पॉइंट बताए हैं, अगर जो व्यवसायिक कर्मचारी, मालिक और सरकार है अगर इन पर ध्यान दें तो जो व्यवसाय के दौरान होने वाले रोग हैं उनसे बचा जा सकता है। तो बेटा ये हमारा
चैप्टर 4 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। अब इसके 8 क्वेश्चन हैं, वो भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, पहला, अपनी आजीविका चलाने के लिए लगभग प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यवसाय करता है। कोयले की खानों में कार्य करने वालों को क्या रोग हो सकता है? एंथ्राकोसिस नामक रोग हो सकता है। रुई से संबंधित इंडस्ट्री यानी कपड़े से, जिसमें कॉटन का कार्य होता है, तो व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है? बेसिनोसिस नामक रोग हो सकता है। और जो पेंट वाली इंडस्ट्री है, जो हमारे घरों में खिड़की दरवाजों पर पेंट होते हैं, उसमें जो श्रमिक काम करते हैं, उनको कौन सा रोग हो सकता है? तो लैंड पॉइजनिंग। और अगला क्वेश्चन है, बेसिनोसिस रोगों का प्रभाव शरीर के किस अंगों पर पड़ता है? फेफड़ों पर। व्यावसायिक स्वास्थ्य अच्छा होने से किसकी अनुपस्थिति की कमी आती है? श्रमिकों को। यानी अब्सेंट किसको रखते हैं? अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो श्रमिक बीमार होंगे, तो वो क्या करेंगे? छुट्टी लेंगे और घर पे रेस्ट करेंगे। तो किसकी कमी होगी? श्रमिक, जो काम करने वाले मजदूर हैं, श्रमिक होंगे। किसके कारण कर्मियों को की कार्य क्षमता में भारी कमी आ जाती है? व्यावसायिक रोग के कारण। यानी अगर उनको व्यावसायिक रोग है, जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अगर वो रोग हैं, तो वो करने से उनके व्यवसाय में कमी आ जाती है। आखिरी 8वां क्वेश्चन है बेटा, आर्टिकेरिया के कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? तो बेटा त्वचा का रंग लाल हो जाता है। तो हमारा ये 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आधा क्वेश्चन भेज दिया है मैंने, वो आपने कर लिया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे वॉलीबॉल। अब 2-3 प्रैक्टिकल कर लेंगे, वॉलीबॉल, एक कबड्डी, एक आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे कि मैं बता दूँगा कौन कौन सा है, तो उनको भी साथ के साथ 1-2 प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।